अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, नाम है मेरा काशिफ शायारी और मेरे साथ इस वक्त स्टूडियो में मौजूद हैं जवार यावर। तो जवार, आज हम क्या लेकर आए हैं ऑडियंस के लिए? आज हम एक ऐसी मूवी का ट्रेलर रिएक्शन रिव्यू करने वाले हैं। दिस इज अ बॉलीवुड मूवी, यानी इसका जो ओरिजिनल ट्रेलर है वो हिंदी में है, लेकिन इसका डब ट्रेलर बन चुका है साउथ इंडियन तेलुगु लैंग्वेज में। तेलुगु लैंग्वेज? यस, यूजुअली हमने देखा है तेलुगु लैंग्वेज के जो ट्रेलर होते हैं वो हिंदी में डब हो रहे होते हैं, ठीक है। लेकिन ये ऐसा ट्रेलर है कि जो कि हिंदी से डब हुआ है तेलुगु में। ठीक है। और बात सारी ये है कि इसमें एक बंदे का नाम आ रहा है विच इज जूनियर एनटीआर। साउथ के बहुत बड़े स्टार बन चुके हैं आफ्टर RRR। उनको काफी ज्यादा व्यूअरशिप मिली थी। RRR जो ज्यादा RR करते हैं। नहीं, फिल्म RRR की बात कर रहा हूँ। तो ऋतिक रोशन जो कि वॉर 1 में भी थे एंड उनके साथ टाइगर श्रॉफ थे, अब ऋतिक रोशन दोबारा कबीर के रोल में आ रहे हैं एंड वॉर 2 का ट्रेलर रिलीज हो चुका है। यश राज फिल्म्स की जो स्पाई, एक कह सकते हैं उन्होंने स्पाई सीरीज शुरू की थी। बस ये बात मैं यहाँ आपको रोकूंगा, मैं चाहूंगा कि दूसरा वर्जन ट्रेलर फटाफट हम देखें और उस पर अपना रिएक्शन रिकॉर्ड करवाएं। बस देखें इनको कितनी जल्दी है, हम अपने रिव्यूज देना। बट डन हो गया। कुछ भी टाइम वेस्ट के बगैर चलते हैं ट्रेलर की तरफ। ट्रेलर देखते हैं, फिर अपना रिव्यू रिकॉर्ड करवाते हैं। मेरी नजर कब से तुझ पे है कबीर, इंडियाज बेस्ट सोल्जर, रॉ का बेस्ट एजेंट। तू था, अब नहीं। अच्छा, एक्टिंग में इतनी जान नजर नहीं आ रही। कैमरा एंगल जो डायरेक्शन होगा हाँ, लेकिन जो डायलॉग डिलीवरी है ना वो इतनी पावरफुल नहीं है। देखिए कितना पावरफुल माहौल है, उसमें जो आवाज आ रही है वो इतनी ठंडी। ओह, ऋतिक रोशन चाय पिला के भेजेंगे। फुल डोले शोले। अच्छा, इस वॉक की काफी बात चल रही है। यानी VFX कितना बुरा लग रहा है। इंटर्नशिप पे करवाया VFX बहुत बुरे हैं। ऐसा कहाँ पे होता है? अगस्त। अच्छा जी, रिलीज डेट है 14 अगस्त, यानी इनके वालिद फादर की बर्थडे। एग्जैक्टली, फादर्स डे जिस दिन इनका है उस दिन इन्होंने जो है रिलीज डेट रख दी है। तो क्या ही बात, क्या ही कहने। अच्छा, जवार फिल्म्स इतनी बनती हैं लेकिन मुझे समझ ये नहीं आता, जब भी आते चाय पी के जाते हैं। मतलब क्या करते हो, सिर्फ और सिर्फ फिल्मों तक जो है ये इनकी जीत है, उसके आगे अब्बू की जीत है। तो बहरहाल फिल्म की अगर थोड़ी सी बात करूं यार, एक बात मैं कहना चाहूंगा ऋतिक रोशन की, ठीक है, क्योंकि काशिफ हम लोग जब किसी भी ट्रेलर पे या फिर फिल्म पे रिव्यू कर रहे होते हैं तो हमारी जो क्रिटिक होती है वो किसी भी बायसनेस से दूर होती है। ऋतिक की एक बात मैं ये कहना चाहूंगा कि देखें, उन्होंने इस तरह के रोल्स डिफरेंट मूवीज में निभाए। अगर मैं क्रिश की बात करूं, इसमें भी एक स्ट्रॉन्ग जो है लीडिंग कैरेक्टर रोल है जिसमें इसी तरह की, और बल्कि उसमें तो आपके पास सुपर पावर्स हैं। लेकिन आप देखें क्रिश का जो रोल है वो डिफरेंट है, कबीर का जो रोल है वो डिफरेंट है, और वो नजर आता है। इस पूरे टीजर ट्रेलर में मुझे डायलॉग कहीं भी सुनाई नहीं दिया ऋतिक रोशन का, लेकिन उनकी प्रेजेंस इतनी स्ट्रांग थी, यानी उनके सिर्फ आंखों का लुक, उनका वो जो वॉक थी वो इतनी प्रेजेंस स्ट्रांग थी कि वो काफी था। तो दिस इज समथिंग अबाउट हिम। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि उनके साथ एक डिसेबिलिटी है, उनका जो अंगूठा है। यस, क्या है? उनका जो अंगूठा है वो थोड़ा सा स्ट्रेंज है, मतलब आम इंसानों जैसा उनका हाथ का अंगूठा नहीं है, उनके दो अंगूठे। सुपर पावर्स नहीं उनके पास। बहरहाल, लेकिन ये देखें कि उस डिसेबिलिटी को उन्होंने कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने दिया, या उसकी वजह से उन्होंने कुछ कम नहीं, मतलब ऐसा नहीं हुआ कि इस डिसेबिलिटी की वजह से वो कहीं कमतर महसूस कर रहे हो या फिर कुछ कर ना पा रहे हो। उन्होंने अपनी एक्टिंग, अपनी डांसिंग स्किल से पूरी दुनिया को बताया कि ही इज ऋतिक रोशन। तो दिस इज समथिंग गुड अबाउट हिम। जूनियर एनटीआर, क्या कहना चाहेंगे, किस तरह का रोल लग रहा है, मतलब जो एंटेगनिस्ट बने हुए? जबर ट्रेलर देखा जाए तो मुझे कुछ के डायलॉग जो है ना ज्यादा मजेदार नहीं लगे, और जिस तरह
ट्रेलर के अंदर भी जो है ना ऑडियो में वो जान नहीं थी। उसके साथ डायलॉग डिलीवरी भी उसकी मुझे कोई खास नजर नहीं है। जब फिल्म रिलीज होगी तो ही हमें पता ज्यादा लग पता चल पाएगा कि पाएगा। यार क्या सीन है इसके अंदर। अच्छा, एक और चीज आपने नोटिस की कि उनकी हिंदी कुछ ज्यादा क्लियर सुनाई नहीं दे रही थी, क्योंकि वो साउथ इंडियन हाँ। है, तो इस वजह से जो है हिंदी बोलने में दुश्वारी आ तो रही फिर है। या तो ऐसे किया जाता है जैसे साउथ की फिल्में जब हिंदी डब होती हैं तो उसमें डिफरेंट एक्टर्स को लिया जाता है हिंदी डब में, लेकिन इसमें इन्होंने खुद क्यों फिर एडीआर किया? एडीआर किसी और शाहरुख खान से करवा सकते थे। करवा तो बहुत से लोगों से सकते थे, लेकिन मेरे ख्याल से टाइम ऐसा था कि उन्होंने कहा ट्रेलर बस कर दे टीजर। वॉर अभी हम ट्रेलर देख रहे हैं और इंडिया अब इस तरह की फिल्म ज्यादा बनाने लगा है जिसमें जंग और जदल और सारी चीजें आती हैं और सारी पाकिस्तान मुखालिफ होती हैं इनकी, ठीक है। तो कहते हैं वॉर है लेकिन करते हैं ये जिनोसाइड है, ठीक है। रिसेंट इसका वाकया अभी आप देख लें कि पुलवामा वाला सीन हुआ, जिसने भी किया काबिल मजम्मत चीज थी, फिर उसको बेस बनाते वॉर करना और फिर वापस जो है ना मुंह काला करके वापस जाना। और अब आप देख लें बलूचिस्तान में जो हमारे साथ हुआ है, खुशदार में खासतौर पे बच्चों पर अटैक करना, ठीक है। हम ब्लेम गेम नहीं खेलती, पाकिस्तान ब्लेम गेम नहीं करती, लेकिन शवाहिद मौजूद है बिल्कुल ऐसे। अब आप देखें ना, और शवाहिद भी हमारे नहीं, उन्हीं के मैंने किसी आर्मी वाले का एक चैनल बना हुआ है, उसने क्लियरली ये बात बोली कि जो प्रॉक्सीज चल रही हैं पूरे पाकिस्तान में उसको इंडिया फंड करता है। उन्होंने क्लियरली ये बात, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बड़ा अजीब सा नाम है, हर वक्त उनकी वीडियोज इधर उधर सोशल मीडिया पे आ रही होती है। अर्नब गोस्वामी को तो नहीं सुनता? नहीं, वो भी है, एक है, वो भी वहीं की बातें करता रहता है। एक और स्टैंड अप कॉमेडियन लगता है यार, एक और इनका कोई आर्मी का एक्स है, उसका भी चैनल बना हुआ है, वो मेरे ख्याल में रेटिंग के चक्कर में करता है लेकिन अपनी बातों में खुद भी फंस जाता है। तो इस तरह की उसने बात की थी कि इस तरह के एजेंट्स इंडिया जो है पाकिस्तान भेजता है, और अब आप देखें ना फिल्म में तो आप उस एजेंट को दिखा रहे होते हैं कि वो ऐसा है वैसा है, लेकिन असल में क्या है, बच्चों के ऊपर हमले कर रहा है। यार ये कौन सी दुश्मनी है यार? बच्चों ने किसी का क्या बिगाड़ा है? और मुझे ना तहे दिल से मतलब बुरा लगता है कि कहीं पे भी अगर टेररिस्ट अटैक हो, मैंने इंडिया वाले वाक़े पे जब पहलगाम वाक़या हुआ था उस पे भी मैंने यही कहा था कि ये जो भी हुआ है अच्छा नहीं हुआ, क्योंकि नुकसान आम लोगों का हुआ है। तो इधर भी जो भी हुआ है वो अच्छा नहीं हुआ, और इसमें तो क्लियर शवाहिद मौजूद है कि पड़ोसी मुल्क की पूरी इंटेलिजेंस, रॉ और सारी चीजें शामिल हैं। और इस तरह के अटैक्स करके तो फिर आप फिल्मों में ये दिखा रहे हैं, ये थोड़ा सा एक नाइंसाफी वाली बात है। फिल्मों में वही दिखाया जाए जो कि हकीकत है, और अपनी जो आम आवाम है, मतलब उनके पास आपने चैनल्स भी बंद कर दिए, यूट्यूब चैनल्स बंद कर दिए और सारी चीजें। इंडिया में भी कितने लोग ऐसे हैं जवार जो इस मौजू पर खुल के बोलना चाहते हैं और बोल भी रहे हैं, लेकिन उनको उनके साथ बंद करवा दिया जाता है उन्हें भी। जबकि आप देखें ना, करवा दिए जाते हैं, उन्हें भी नजरबंद कर दिया जाता है। अब जबकि पाकिस्तान में आप देखें, वो कहते हैं ना, जो सच बोल रहा होता है वो बात छुपाता नहीं, और जो झूठ बोल रहा होता है वो बातें छुपाता है। तो पाकिस्तान वाले कोई चैनल बैन नहीं कर रहे, पाकिस्तान में इंडिया का कोई चैनल बैन नहीं है। हम तो डेली आपके चैनल्स देखते हैं, और एटलीस्ट जब हमें हंसने का दिल करता है तो मैं खासतौर पर जरूरी देखते हैं। बहरहाल फिल्म की तरफ थोड़ा सा एक मेरे ख्याल में पॉइंट रह गया था यार, टीजर में कियारा आडवाणी का सिर्फ एक ही शॉट दिखाया। अब इसमें भी मैं एक बात कहना चाहूंगा, फिल्मों में अगर फीमेल रोल आ रहा है तो वैसे तो फेमिनिज्म की हर जगह इंडिया में तो बहुत बातें चल रही हैं, लेकिन फिल्म्स में आप लोग उनको सिर्फ सेक्स अपील पे लाके छोड़ देते हैं। यानी आप सिर्फ उनकी एक तरह से नमूदो नुमाइश, अगर मैं उर्दू में इसको कहूँ, वो कर रहे होते हैं। तो ये जिस्म की नमूदो नुमाइश क्यों जरूरी है? जवार ये करेंगे नहीं तो बिकेगी नहीं ना। ये तो बहुत यानी फिर आप अगर सिनेमा वर्ल्ड पे ये दिखाना चाह रहे हैं कि एक ज़हनियत बना रहे लोगों की कि अगर फीमेल कैरेक्टर है तो वो इसीलिए, तो फिर रियल लाइफ में भी फिर इस तरह के इंसिडेंट्स हमने देखा था। एक डॉक्टर के ऊपर जो है रेप अटेम्प्ट, यस, तो वो क्यों होता है? वो इसी वजह से होता है जब आप फिल्मों में ये सारी चीजें इस तरह करके दिखाएंगे। देखें, अगर कहीं बहुत जरूरी बनता है ना, कल्चर बन गया सैडली, और उसको हर कोई फॉलो कर रहा है। जब तक ये चीज ऐड नहीं होती तो फिल्म के अंदर समझो वो मजा नहीं है यार। लेकिन आई थिंक, मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है इस पे, आप लोग मतलब हामी नहीं भी हो सकते, आप भी मुझे डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन ये है कि इस तरह की चीजें जब हम इतने बड़े स्क्रीन पे दिखाते हैं तो वहां हम 50 लोगों को उकसा रहे होते हैं कि वो बाहर जाके सिनेमा से निकल के फिर उस तरह की चीजें करें। एंड ना सिर्फ जो है इंडियन सिनेमा, दुनिया भर के सिनेमा में इस तरह की चीजें जो प्रोवोक करती हैं वो नहीं होनी चाहिए। बहरहाल ये था हमारा आज का रिएक्शन रिव्यू। आई होप यू गाइस एंजॉयड इट। पसंद आए इसको लाजमी लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार करना मत भूलिएगा। फिर मुलाकात होगी एक और अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।